क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मैंने कल ही तो पढ़ा था, मैं भूल गई, मैंने सुबह ही देखा था और मुझे कुछ भी याद नहीं है? क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार ह्यूमन बीइंग एक आवर में ऑन एवरेज अपनी स्टडी का 50% और 24 आवर्स में एवरेज 70% तक भूल जाता है। तो अगर आप भी अपना रिटेंशन बढ़ाना चाहते हैं या आप भी चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा समय तक अपनी पढ़ी हुई चीज़ें याद रख सकें, तो फिर उसके लिए मैं आपसे एक शेयर कर रही हूँ एक फास्टर मेथड, जिसको मैंने लिया है जिम क्विक की बुक लिमिटलेस से। फास्टर एक एक्रोनिम है जिसमें F स्टैंड्स फॉर फॉरगॉट, A फॉर एक्ट, S फॉर स्टेट, T फॉर टीच, E फॉर एंटर और R फॉर रिव्यू। तो जो पहला अल्फ़ाबेट है F, जिसका मीनिंग है फॉरगॉट, क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है तो हम उसमें अगर पढ़ने जाते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि मुझे तो इसके बारे में थोड़ा सा पता है। तो ये जो एटीट्यूड है ये एक हर्डल की तरह काम करता है हमारे नए स्किल को लर्न करने में। क्योंकि आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसी वजह से बहुत जल्दी कोई भी स्किल सीख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए सब नया है। तो इसलिए अपनी लिमिटेशंस को, या आपको अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरीके से पढ़िए कि वो आपके लिए बिल्कुल नया है, वो एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है। अगर हम कोई नया स्किल सीख रहे हैं तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, आई एम अ स्लो लर्नर। तो ये जितने भी बिलीव्स हैं इनको साइड रख के एक फ्रेश माइंडसेट के साथ अपनी एजुकेशन स्टार्ट कीजिए। तो अगर आपको कोई भी नई चीज़ या कोई भी नया लेसन पढ़ना है तो उस लेसन के बारे में जितना आपने पहले से पढ़ा है उसको भूल के एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है ए स्टैंड फॉर एक्ट, कि हमेशा अगर आप कोई लेसन पढ़ रहे हैं या कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो हमेशा उसके नोट्स ज़रूर बनाते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्टिव हम होंगे उतनी ही जल्दी और आसानी से हम किसी नई चीज़ को सीख पाएंगे। जो थर्ड है वो है एस यानी स्टेट। अब कोई भी लर्निंग कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स पर भी डिपेंड करती है। जो भी आपकी लर्निंग है उसमें आपकी फिजियोलॉजी यानी कि आपका बॉडी का पोस्चर एज वेल एज आपकी साइकोलॉजी यानी कि आपका थॉट प्रोसेस दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर दोनों सही होंगे तभी आप कुछ नया अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि अगर आप परेशान हैं, किसी स्ट्रेस में हैं, तब भी आप किसी नई चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या आप किसी ऐसे सोते हुए आप पढ़ रहे हो तो शायद तब भी आप नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए जब भी किसी नए टॉपिक को स्टडी करना हो तो उस टॉपिक में हमेशा एक क्यूरियोसिटी ज़रूर बना के रखें, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को आसानी से याद रख सकें। नेक्स्ट है टीच। जब भी आप किसी और को पढ़ाते हो, आपने कोई लेसन पढ़ा, अगर आप उसको किसी और से शेयर करते हो तो इसका मतलब है आप उसे 2 बार पढ़ रहे हो। एक बार तब जब आपने उसको पढ़ा था और दूसरी बार तब जब आप किसी और को उस लेसन को पढ़ा रहे हो। तो अपनी रिटेंशन पावर को बढ़ाने का या अपने किसी भी लेसन को ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर करने का ये एक बेस्ट तरीका है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी नए कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कर सकें या उसको भी पढ़ा सकें। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एंटर। इसका मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आपका स्टडी प्लान है या आपका ग्रोथ प्लान है, उसको अपने कैलेंडर पे ज़रूर अपडेटेड कर सकें या अपना कैलेंडर में ज़रूर उनको मेंटेन कर सकें कि आपको इतने टाइम में ये पढ़ना है या इस डेट को ये वाला चैप्टर फिनिश करना है, जिससे कि आपका फोकस उस सब्जेक्ट के लिए बना रह सके। लास्ट जो है वो है रिव्यू। जब भी आप कोई नया लेसन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा टाइम जो आपने पिछली बार पढ़ा था या जो आपने प्रीवियस लेसन पढ़ा था उसको एक बार रिमाइंड करने में या रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगाएं। चाहे आप उसको लिख सकते हो, चाहे आप किसी को